हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आपका दिया है कॉसेक इनवर्स 2। इसमें बेटा क्या करेंगे, लेट पहले मान लेंगे y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अगर इनवर्स फंक्शन हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो इसका इनवर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू 2। अब बेटा कॉसेक में 2 वैल्यू कितने डिग्री का मान होता है आपकी टेबल में, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, जिसको आप पाई के रूप में लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, पाई अपॉन 6। तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6, कॉसेक पाई अपॉन 6 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, कॉसेक इनवर्स x का मुख्य शाखा में मतलब मुख्य मान कितना लिया गया है, जो आपकी टेबल हमने बताई है, जो मुख्य मान की टेबल होती है जिसमें रेंज, डोमेन एंड रेंज होता है। तो आपकी कॉसेक में लिया गया है वैल्यू बेटा -π/2 टू π/2, जिसमें से आपका 0 माइनस हो जाता है यानी 0 हट जाता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू आपकी आई है वो -π/2 टू π/2 के बीच में है या नहीं है बेटा। जब है तो ये आपका मुख्य मान जो है राइट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है बेटा, क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो इसमें भी लेट y इक्वल टू मान लेंगे, यानी y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स इस साइड लाएंगे तो बेटा हो जाएगा tan y इक्वल टू -√3। ठीक है, अब बेटा √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 60 डिग्री, जिसको आप क्या लिखते हो, π/3, यानी इसको आप लिख सकते हो -tan π/3, यानी माइनस ये हो गया एंड tan π/3 की वैल्यू √3। ठीक है, ये आपका आ गया tan y इक्वल टू -tan π/3। बेटा आपने पढ़ा है tan -θ इक्वल टू -tan θ होता है। कैसे होता है, जो -θ आपका होता है वो चतुर्थांश में जाता है, जिसमें tan आपका निगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो इसको आप बेटा ये लिख सकते हो tan -π/3, किससे, इसको आप यही तो लिख रहे हो, यानी इससे आप वापस इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख दिया tan -π/3। ये बेटा आपका आ गया tan y इक्वल टू। अब देख लेते हैं tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा के पोजीशन में कितना होता है। लिखना चाहो लिख लो, या ऐसे ही जो मुख्य मान शाखा होते हैं उसके परिसर में इसकी जो वैल्यू ली गई है वो कितनी ली गई है बेटा, ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 टू π/2। ठीक है, तो चेक करो क्या ये वैल्यू इसके बीच में है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स किसकी वैल्यू -√3 का मुख्य मान कितना निकला बेटा, -π/3 है। क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसमें लेट पहले मान लिया, माना y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ये cos इनवर्स दूसरे साइड आएगा, यानी cos y इक्वल टू -1/2। और बेटा 1/2 वैल्यू cos में किसकी होती है, 60 की, जिसको आप लिखते हो cos π/3। cos π/3 की वैल्यू 1/2। क्लियर। अब आपने बेटा पढ़ा होगा cos -θ, क्या
इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के? नहीं होता है। कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बेटा tan में तो होता था इक्वल, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई थी। लेकिन इसमें अगर हम लिखेंगे इसको cos माइनस थीटा, जो कि इसके इक्वल नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे आपका ये माइनस भी हट जाए और आपका डायरेक्ट लिखना भी ना पड़े। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? cos 180 माइनस क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा। बेटा ये आपका जाता है द्वितीय चतुर्थांश में, जिसमें आपका cos होता है निगेटिव साइन में, यानी कि माइनस कॉस थीटा। यानी कि ये माइनस कॉस थीटा को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, यानी कि cos पाई माइनस पाई बाई 3। इसको हल करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos y इज इक्वल टू cos 3, बेटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई से पाई माइनस किया तो कितना आया? इसको बेटा आप रफ कर दे रहे हैं, नहीं तो नीचे देख लेते हैं। cos y इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3। अब चेक करो कि जो आपका मुख्य मान शाखा के परिसर में cos की वैल्यू कितनी होती है। लिख लेंगे cos इनवर्स x मुख्य मान शाखा के परिसर में वैल्यू होती बेटा 0 से पाई। चेक करो ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है आपकी, है क्यों? 3 9 जा, जब नहीं क्लियर हो तो पाई की वैल्यू रखो 180, नीचे 3 3 6 जा 80, 6 2 जा 12, यानी कि 6 दूनी 12, 120 डिग्री, जो कि 0 और 180 के बीच में है। ठीक है, ऐसे कंफर्म कर लिया करो पाई की वैल्यू रखकर। तो क्या लिखेंगे बेटा? अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बेटा कितना निकला? 2 पाई बाई 3 है या होगा? क्लियर बेटा? आपको ये जो परिसर ये वैल्यू है मुख्य मान शाखा की प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हम आपको एक पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स एंड -1। तो लेट मान लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। tan इनवर्स बेटा इस साइड लाएंगे तो tan y इज इक्वल टू -1। अब 1 वैल्यू tan में किसकी होती है? पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, यानी ये वैल्यू जब आपने लिखी इसको सॉल्व करेंगे तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 एंड -1, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो? tan माइनस पाई बाई 4, इससे आप ये रख सकते हो। ठीक है, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। क्लियर? तो बेटा ये आपका आ गया tan y इज इक्वल टू। अब चेक कर लेते हैं मुख्य मान की शाखा में, मुख्य मान शाखा के परिसर में tan की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा के परिसर में इसका मुख्य मान कितना होता है? tan का। बेटा tan का होता है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये वैल्यू चेक कर लो बेटा, इसके बीच में है आपकी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना है बेटा? मुख्य मान -π/4 है। क्लियर?
बेटा अगर कन्फ्यूज़न है कि ये वैल्यू इसके बीच में है कि नहीं तो चेक करके देख लिया करो। π/4 अगर आप निकालोगे तो पाई की वैल्यू 180/4 कितना हो गया, 4 4 जा 60 या 4 चौक 16 4 पंचे 20 यानी 45 डिग्री, -45 डिग्री। ठीक है, -45 डिग्री। अब इसके बीच में निकालने के लिए -π/2 की वैल्यू का मतलब कितना हो गया, पाई का मतलब 180/2 यानी कि माइनस का आपका बेटा आ जाएगा 90 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 90 यानी -90 एंड +90 के बीच की वैल्यू आपकी -45 आएगी या नहीं आएगी, आएगी इसके बीच में। ठीक है, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ बेटा शाखा का परिसर। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।